पैदा हुआ था। ये जो अनसुईया, सावित्री, भारती, नर्मदा इत्यादि जो नाम आप सुनती हैं, ये सब उन्हीं देवहूति के द्वारा ही पैदा हुई है। बोलो आनंद कंद की। और बेटा जो पैदा हुआ था वो साक्षात विष्णु ही था, इसलिए उसका नाम कपिल मुनि रखा गया। बोलो आनंद कंद की। अब हम आपको 2 मिनट के लिए मनु और शत्रुपा के राज की ओर ले चलते हैं। राज करते करते मेरी बेटियों, मनु और शत्रुपा की उम्र 60 साल हो गई। अभी आनंद में ही लगे हुए, राजकाज में मगन है, बेटी बेटा नाती पोता में खूब मगन है, भगवान का नाम लेने का अवसर नहीं मिल रहा है। बोलो आनंद कंद की जय हो। लेकिन एक दिन मन के अंदर विराग उत्पन्न हुआ। अब जैसे हमारे ये दुबे भैया लोग हैं, अब इनके मन में तो भागवत सुनने की प्रेरणा न जाने कब से रही होगी, यार हमको भी सुनना है, हमको भी सुनना है। लेकिन उस प्रेरणा को इन्होंने किया क्या था कि दिमाग के एक खाली घर में रख दिया था, उसी में पड़ा था। वो महीना 2 महीना मेरे एक आध बार चित्त में आ जाता था, अरे यार भागवत सुनना है। केवल सोच लेने मात्र से कुछ नहीं होता, होगा तब जब परमात्मा की कृपा आपके ऊपर आएगी और आपका वो विचार बलवान बनेगा, तब आप पागलों की तरह भटक जाएंगे कि जी नहीं, हमको अब तो करना ही करना है, चाहे जैसे भी होगा। चलो भैया पंडित जी को ढूंढो, फलाना को ढूंढो, ये इसको करो, वो इसको करो, ये करो, वो करो। आज देखिए भगवान की कृपा से हो रही। उसी तरीके से मनु और शत्रुपा की भी स्थिति बड़ी विचित्र है। आराम से घर परिवार में पड़े हुए हैं, खूब बढ़िया जनता का पालन पोषण कर रहे हैं, खूब आनंद भोग कर रहे हैं। लेकिन एक दिन उनके मन में विचार आ गया। विचार क्या आया? बोलो आनंद कंद की जय हो। अरे हाय आसार, हाय आसार, कि हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं, हुए जाते हैं। हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं, हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं। होए न विषय विराग, विषयों से विराग नहीं हो रहा है। मन में बहुत ज्यादा दुखी हो गए और चिंतन करते हैं कि क्या बताऊं, ये बेटी बेटा के चक्कर में मैं भगवान का जो कार्य है उसको भी छोड़ दे रहा हूं। हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं, हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं, आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं, हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं, आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। और हम धूप के, और हम धूप के, और हम धूप के मानिंद, और हम धूप के मानिंद ढले जाते हैं, और हम धूप के मानिंद ढले जाते हैं, और हम धूप के मानिंद ढले जाते हैं। अपने मन में सोचा, हे भगवान, जैसे सुबह हुआ, धूप निकली और देखते ही देखते दोपहर हो गया और उसके बाद में ढल करके शाम हो गई, रात हो गई। उसी तरीके से हमारी आपकी जिंदगी है ना, ये तिल-तिल करके बढ़ती चली जा रही है। ये बिटिया लोग बैठी हैं, किसको किसी ने इनके बेटे के लिए पूछा, ए गुड़िया ये तेरा बेटा है? हाँ हमारा। कितने साल का है?
महाराज 15 पूर कह के 16 में पहुंचा। बहुत प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है जी। वो तेरा बच्चा जो है ना, वो अपने जिंदगी का 15 साल खो चुका है। लौट करके वो आपके बच्चे के जीवन में कभी भी वो 15 वर्ष आएगा नहीं। इतना वो नुकसान कर दिया अपनी जिंदगी का। शाहबालों के अंधेरे में भटकते फिरते, शाहबालों के अंधेरे में भटकते फिरते, शाहबालों के अंधेरे में भटकते फिरते, शाहबालों के अंधेरे में भटकते फिरते। हमें मालूम न था, हमें मालूम न था, हमें मालूम न था हम तो लुटे जाते हैं। हमें मालूम न था हम तो लुटे जाते हैं। हमें मालूम न था हम तो लुटे जाते हैं। मालूम न था हम तो लुटे जाते हैं। और वह स्तुति क्या हो गई? हाय तृष्णा न थकी, मन न थका राधे श्याम। 80 साल 90 साल के हो गए, दो चीज कभी नहीं जाती। पहली है तृष्णा और दूसरा है मन। ये नहीं थकता। 80 साल के बुढ़वा का भी मन जवान नहीं रहता है। बुढ़वा आनंद कंद की जय हो। हाय तृष्णा न थकी, अरे मन न थका राधे श्याम। हम थके जोर थका, हम थके जोर थका, जिस्म थके जाते हैं। हम थके जोर थका, जिस्म थके जाते हैं। हम थके जोर थका, जिस्म थके जाते हैं। थके जोर थका, जिस्म थके जाते हैं। आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं। आए आसार बुढ़ापे के थके जाते हैं। बोलो वृंदावन की हरिलाल की जय। एक दिन यकायक उनके मन में विराग आ गया। भैया परमात्मा की कृपा होती है तब होता है। होई न विषय विराग, भवन बसत गा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। और जानते क्या किया? तुरंत अपने बेटे उत्तानपाद को बुलाया। कहने लगे बेटा बस ये अब सिंहासन लीजिए और ये ताज लीजिए, आराम से अपनी राज्य चलाइए, हमको जाने दीजिए। उत्तानपाद ने कहा महाराज थोड़ा सा और तो कम से कम खेलने खाने का मौका दे दीजिए। बोले बोले कुछ नहीं। बरबस राज सुतहि तब दीन, नारी समेत गवन बन कीन। नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना। बरबस राज, बरबस राज, बरबस राज, बरबस राज सुतहि तब दीन, नारी समेत गवन बनती। नारी समेत गवन बन कीना। अपनी पत्नी शत्रुपा को लिया, जंगल चले गए। अच्छा एक बात बताना, हमारे जो पीछे भैया लोग बैठे हैं कुर्सी पर और जो जमीन पे बैठे हैं, झूठ मत बोलना, सही सही बताना। कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो अपनी पत्नी के साथ आए हैं? लाज मत करना, हाथ जरूर उठा लो। जो अपनी पत्नी के साथ यहाँ आए, बस केवल 2-3 आदमी। अच्छा एक भैया दुई न उठाए हैं, हमको लगता है दुई है कहा आपकी। बोलो आनंद गंध की। इतने ही आदमी। और अगर मैं आपसे एक शब्द कहूं, नाराज मत होइएगा, बिगड़ना मत,
जो भैया लोग अकेले चले आए हैं, तो अगर हम आपको कहें कि आप दुनिया के सबसे बड़े दगाबाज आदमी हो तो शायद आपको बहुत बुरा लग जाएगा। बोलो आनंद कंद। अब आप कहोगे कि महाराज आप हमको दुनिया का सबसे बड़ा दगाबाज क्यों कहते हो? तो मैं आपको याद दिला दूं, जिस दिन आपने अपने पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए विवाह किया था और आपकी अर्धांगिनी बनने से पहले आपकी श्रीमती ने आपसे 7 वचन लिया था। याद है कि भूल गए? याद है ना? और उस 7 वचन में उसने एक वचन यह भी कहा था कि यदि आप धर्म के कार्य के लिए जाएं, मंदिर बनवावें, बावली खुदवावें, मंदिर की स्थापना करवावें, कथा सुनने जाएं, गंगा नहाने जाएं, तो हमें भी आप अपने साथ ले चलने का वादा करो, तब हम आपकी धर्म पत्नी बनेंगे। आपने वादा किया है। और आज जब भागवत कथा सुनने के समय है जब भागवत सुनने का समय आया, ऐसा करा गुड्डू मम्मी तू ही रहा, कहाँ जाबू, तू जा रहा समय हम ही जाए हो आई तनी नहीं तो बेहरे कहीं के देखा केहू नहीं आया। बोलो आनंद कंद। कितने जने तो केवल एक देर के मारा आए हैं। वो भगवान की कथा नहीं, डूबे हरण के डेर के मारा की काल में लिए तो शिकायत करी है कि कहो घर भाई रहा आया नहीं भाई तन को, अरे कौ 2 दिन समय दे दे हो क्या। बुरा मत मानिएगा। अजित्य हमारी बिटिया लोग बैठी हैं, तुम हूँ चलती हूँ अकेले है। आपको भी तो कहना चाहिए था कि हम दोनों आदमी ने कसम खाया है तो हमको दोनों को साथ लेकर के चलना चाहिए। चलिए आप भी बैठी, हम भी बैठे और बैठ करके भगवान की कथा सुने, है ना। मोटरसाइकिल के तो नहीं हो, लेकिन अगर एक कई पहिया कमजोरी बा, कई पहिवा नवा टायर लगा बा तो मोटरसाइकिल चली 10 कदम चल गया पंचर हो जाए, फिर पता लगा कि घर रावा। तो गृहस्थी रूपी गाड़ी के पति और पत्नी है, दोनों पहिया हैं और दोनों को बिल्कुल टकाटक होना चाहिए। बोलो आनंद कंद कीजिए। अगर उसमें से एक कमजोर हो गया तो फिर गड़बड़ ही समझो, है ना। जैसे हमारे डॉक्टर साहब देखो अभी फिट हैं और फिट हो हैं और चटाचट चढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे मास्टर साहब का मामला गड़बड़ हुआ। जब तक इनका कोनो बैसाखी न मिली है बेचारी बिल्कुल अपने जीवन को, अपने गृहस्थ के जीवन को चलाने के लिए हम लोग दोनों ने, पति और पत्नी ने जो आपस में वादा किया है, उस वादा को आप निभाते चलोगे मेरे प्यारे, तो कहीं भी आपकी गाड़ी अटकने वाली नहीं है। और पता लगा कि गुड्डू मम्मी हुआ, गुड्डू पापा हिया, तो फिर बोलो आनंद गंद की जय हो। ध्यान देना, मनु महाराज गए तो अकेली नहीं गए बेटियों, नारी समेत गमना बन कीना। अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर के पहुंच गए नैमिषारण्य के जंगल में। साधु संतों की संगति किया और धीरे धीरे करके पूजा पाठ में उनका मन लगने लगा। बीच में उन्होंने एक गुरु बना लिया और गुरु ने 12 डंडे का सीढ़ी दे दी। लो बेटा ये 12 डंडे की सीढ़ी है, इसी पर चढ़ करके ऊपर जाओगे तो भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। और ये 12 डंडे की सीढ़ी कौन सी है? 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। 12 अक्षर का मंत्र है मेरी बेटियों, दे दिया। इसी मंत्र का सहारा लेकर के जाना। और एक बात आपको बता दूं, जो गुरु होता है ना, कोई आदमी गुरु नहीं होता डॉक्टर साहब, कोई इंसान गुरु नहीं होता। गुरु के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र होता है वही गुरु है। हम उस आदमी का सम्मान केवल इसलिए करते हैं
कि उसने हमें इतनी अमोल वस्तु प्रदान किया है, इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं। बोलो आनंद कंद की जय हो। अरे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वास्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलो आनंद कंद की जय। और एक बात याद रख लेना, गुरु की महिमा बहुत विशाल होती है। कबीर दास जी पूछा क्या, कहा महाराज ये गुरु कौन है, कैसा है ये? कबीर बाबा ने सुंदर बताया। कबीर बाबा ने कहा यह तन विष की बेलरी, ये जो हमारी आपकी शरीर है ना बेटियों, ये तो बिल्कुल जहर सी बुताई हुई है, और हो सकता है कि इससे गंदा और कोई दूसरा इस दुनिया में कोई वस्तु इससे गंदा कोई चीज है ये नहीं। दिन में 2 बार साबुन लगाते हैं, स्प्रे से सेंट छिड़कते हैं, पाउडर लगाते हैं, लाली लगाते हैं, खूब ऊपर से महकाए रहते हैं। जरा अपने इस शरीर की वास्तविक हालत देखना हो तो 5 दिन मत नहाओ, 6ठे दिन अपने आप ही बतावे लागी कि आप वास्तव में क्या हो। बोलो आनंद कंद की जय हो। ये तो ऊपर की हाल है, लेकिन अंदर इतनी गंदगी भरी पड़ी है कि मत पूछो। बोलो आनंद कंद की जय हो। मल मूत्र से भरी हुई ये शरीर, रक्त से भरी हुई शरीर, पीप से भरी हुई शरीर, करोड़ों करोड़ प्रकार के कीड़ों से भरी हुई ये शरीर है। याद रखो, कबीर बाबा ने कहा यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये हमारी आपकी शरीर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर न जाने कितने कितने बुराइयों की खानी है मेरी बेटियों, लेकिन जो गुरु होता है ना वो अमृत के समान होता है। इतनी गंदी वस्तुओं को भी वो अमृत अपने आप में समेट करके इसे भी किसी लायक बना देता है। लेकिन सच्चा गुरु मिल जाए तो, अब आज के जमाने में सबसे बड़ी बात तो सच्चा गुरु ही नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे, तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखा है। किसी ने तुलसी बाबा से पूछा, कहा तुलसी बाबा ये बताओ ये कलयुग वाले गुरु कैसे होंगे? जो कलयुग के गुरु हैं, कलयुग हवा गुरु वो कैसे होंगे? तू जानते हो क्या बोले? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर गुरु सिख अंधा बधिर कर लेखा, हाँ गुरु सिख अंध बहिर कर लेखा, एक न सुनाई एक नहीं देखा, एक न सुनाई एक नहीं देखा, एक न सुनाई एक नहीं देखा। ये गुरु शिष्य कैसे है? गुरु सिख अंध बधिर कर लेखा,
आंधर गुरु बहिर चेला, ये दुनों करे नरकों में ठेली के ठेला। हाँ, नरक में दोनों पहुंच गया गुरु चेला, तो गुरुआ जौन बहुत चेला ठेला रहे बच्चा, जा जा चलो बच्चा तू आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे। चलो वह कहा गुरु है आगे आगे चल बाकी हम आगे करे परा काहे बड़े गुरु बने आप। किसी ने बड़ा सुंदर बात लिखा है, गली गली गुरु आ फिरे। आजकल के गुरुओं की स्थिति बड़ी दयनीय है। आजकल के गुरु एजेंट बनाए रहते हैं, एक चेला बनाओ 500 रुपया पाओ। हाँ हाँ, आप लोग तो इस दुनिया में है ही नहीं है, हम सब देख रहे हैं ना। चेला पाले गए, चेला एजेंट, एजेंटवन लग जाते हैं अपन बहलाए फुसलाए के गए हुआ 1500 पायन बोलो आनंद कंद की जय। गली गली गुरु आ फिरे कि हम हिमसे मंत्र ले, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक में रहो, लेकिन धोती लौटा दे। एक ऐसे दक्षिणा धोती लौटा दे दे बेटा, हम तुम्हार कान फूंक दे। ये गारंटी नहीं न, चाहे स्वर्ग में रहा चाहे नरक में रहा, उसे कोनो मतलब नहीं ना। जब तक जिंदा रहबे तब तक महिसाल में एक गाय अबे करब, 1100 पैबे करब। बोलो आनंद कंद की जय हो। आजकल के गुरुवन के बड़े चेला लगेन गाय हो जाए, बोलो आनंद लगेन गाय बेचारे बना लिए। क्या करोगी बेटियों? एक छोटी सी बात बताऊं। अच्छा एक बात जाना, गुरु तो जाए चेलवो बड़े विचित्र विचित्र। गुरु तो गुरु है, लेकिन चेला कम नहीं। एक जने रहा, उनके पड़ोसी में आए गुरु, जेठ का महीना, तो पड़ोसी का काम करे, चट से आगे बरामदा था, बरामदे में सुंदर सा तख्ता लगा दिया, गद्दा चद्दर सब रख दिया, और 2 कदम आगे बढ़ के गया, गुरुजी का झोला लिया और ले करके आया और बढ़िया बैठा दिया आसन में। गया दौड़ करके कुएं से पानी लाया, गुरुजी का पैर और धोया। उसके बाद बाजार में गया, बढ़िया लस्सी ले आया, गुरुजी को खूब लस्सी उसी पिलाया। शाम को कुएं में स्नान कराया, और जब भोजन कर चुके गुरुजी, तो पति पत्नी दोनों आए। पत्नी पंखी हाँकने लगी और चेला जो है वो पैर मींजने लगा। तो पड़ोसी देखत रहा, कह रहा है हमरो गुरु वही तो हम दिखाओ कि कैसे कैसे सेवा की जात गुरु का। संजोग रहा माघ का महीना, मजे ठरी परत रहा, रही रही के लुआर चलत रहा, वो जो चलत नहीं, शीत लहार। और वहीं में 80 साल का बुढ़वा गुरु फाट पर चेला की, चेलवा देखे रहा, वो 2 कदम आगे गवा, गुरु का झोला ले, वो खटिया निकाल के लिया, बरामदा में बिछाई के चट से गवा, कुआं से पानी लिया, गांठी तक बढ़िया मस्त गोड़ धोए गुरु का। अब गुरु का जौन कंपन रहा है ना, वो जौन 40 में रहा है वो 80 में पहुंच गए रहा है। फटाका पहुंचा, वो बाजार से ले आए बर्फ, अब मस्त दही मिलाए के बनाए से लस्सी, 4-5 गिलास गुरु पिया, जबरदस्ती का है पीबा का सकना। जब गुरु पियन बर्फ वाली लस्सी, तो गुरु जौन 80 में रहा है सीधे 120 वाले में पहुंच गए। इतने मुना माना डॉक्टर साहब, संजा भाई चट से ले गए कुआं में, और 20 बाल्टी पानी से नहवाए से गुरु का हड्डी कबड्डी खेले लाल। गुरु हे भगवान बचत कि न बचत, कौने तरह पकड़ के ले आए गुरु का। गुरु गोड़ा घोड़ा हाथ काम नहीं करत रहा, बैठा दिए दुआरे, कहा बैठा गुरु। अब गुरु बैठा भोजन कराए, सब गुरु को कुछ चेत रहा न भाई, जबरदस्ती जाऊं तू खान पियन। गुरु गए बढ़िया रजाई पान, गुरु हो लिया पहन, कहे बाप रे हे भगवान बचे। लेकिन संकट कहाँ कटे वाला,
चेला चलाइन जब भोजन कैले हैं तो आन बड़े प्रेम से गुरु जौन मार वही गुठुरी मारे रजाई पड़ा रहे। चलवा पहुंचा रजाई उठाए घर पर रखते कहा अब नहीं गुरु लगा गोड़ हम ही जाई। अब बढ़िया प्रेम से लेके पंखी चलाई लागी। हाँ कई बोलो आनंद कंद की जय। 11-12 बजे तक तो गुरु को पता रही जैसे 11 बजा वैसे गुरुओं के एकादशी पूर्व हो। ऐसे ऐसे दुनिया में गुरु वैसे ऐसे चेला पड़े हैं। बोलो आनंद कंद की। लेकिन अगर सच्चा गुरु मिल गया ना मेरे प्यारे तो फिर वो इस संसार सागर से पार तो कर ही देगा। बोलो आनंद कंद की जय। 12 अक्षर का मंत्र ले लिया। अब वो 12 अक्षर का मंत्र बड़े प्रेम के साथ बड़े अनुराग के साथ जपने लगे। और एक बात बताऊं, पूजा करा करा चाहे 5 ही मिनट, भगवान कतऊ नहीं लिखे हैं हो, है ना। कम से कम 7-8 पुराणों को तो मैं बांट चुका हूं। अभी इसके पहले यहां आने से एक दिन पहले मैं प्रतापगढ़ में था, देवी भागवत कर रहा था। 16 तारीख को समापन हुई है और 17 को घर पहुंचा, 18 को आपके यहाँ आ गया। लेकिन इतना पुराण मैंने पढ़ा, कहीं नहीं लिखा है यार कि 13 घंटा बैठ के पूजा करो। कहीं नहीं लिखा कि 13 घंटा बैठ के माला जपो, 13 घंटा बैठ के पूजा करो, घंटी बजाओ, निकुरा दबाओ। याद रखो, उतनी देर तक पूजा करो जितनी देर तक तुम्हारा तन और मन दोनों साथ में रहे। बाकी पता लगा कि कंठी तो डोलाए रही, दुनिया का दिखाए रही कि हाँ गुड्डू माई खूब आजकल पूजा उजा करते ही 13 घंटा माला जपत ही। और पता लाग बुढ़िया सास बिचारी के पियास लाग बा, वहीं से चिल्लात बा, हे बहू पानी दे दे तू, बहुत प्यास लाग बा। कि गुड्डू माई मार एकदम बीछी हस टेढ़ हो जाती है, मरी जाती बा, कुछ वो नहीं करे देत बा। हे भगवान राम जाने एक लौटी नहीं ले जाते। वो तोहरे पूजा से का फायदा भैया। हाँ? एक घड़ी कितने मिनट का होता है? एक घड़ी में कितने मिनट? हाउ मेनी मिनट्स इन वन घड़ी? एक घड़ी में 24 मिनट होता है। कितना? तो कहा अगर आप चाहते हो तो पूजा करो 24 मिनट, 24 मिनट निकल लो। तो कहा 24 मिनट में गड़बड़ है बात न कह पाऊ। कहा आधी घड़ी 12 मिनट, कहा इतने में भी नहीं होगा। तो कहा आधी, तो 12 का आधा 6। भगवान ने कहा 6 मिनट कर सकता है, गारंटी नहीं कितनों कह सकी। तो भगवान ने कहा पुण्य आधी, अरे 3 मिनट कर यार। बोले महाराज पता नहीं 3 मिनट तक मन रुके कि ना रुके। तो बोले चल तू 3 मिनट एक साथ नहीं कर सकता, तो मैं इस 3 मिनट को 3 बेर में बांट देता हूं। 1 मिनट सवेरे, 1 मिनट दोपहर और 1 मिनट शाम। इतना भी अगर आपकी पूजा हो रही है, कल्याण है। बोलो आनंद कंद की जय। गहन मन मोर अंत चित्त भूसहुले। अब यहाँ बैठ के भगवान की कथा सुनो तो हुआ घरे में भैंसी पर जीव धरा, बाकी पता नहीं पड़ाऊ ना तो राय के पी न ले भाई। बोलो आनंद कंद की। चिंतन करना। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु दंपति मन यति लाग। बड़े अनुराग के साथ चली जा रही है। और एक बात बताओ मेरी बेटियों, पूजा धीरे 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 करके बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि पहले दिन तो 13 घंटा बैठ गया, दूसरे दिन 5 ही घंटा, तीसरे दिन 1 घंटा, चौथे दिन 10 ही मिनट, और करे बाद में फिर जय जय श्री सीताराम। पूजा क्रम से बढ़ाई जाती है।
पहले दिन 1 घंटा, फिर 1.25 घंटा, फिर 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, फिर 2 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, इस तरीके से किया जाता है। धीरे धीरे करके बढ़ाओगे ना तो आपको तकलीफ नहीं देगा। इकट्ठे ही पता लाख बढ़ा दिए तो फिर आगे कहां जाओगे, बोलो आनंद कंद की। धीरे धीरे करके पूजा बढ़ती गई मेरी बेटियों, 5000 वर्ष तक कराही यहार साक फल कंदा। 5000 वर्ष तक ये दूब ऊब चबा लेते थे, थोड़ा सा पानी पी ले, जिस पेड़ का फल टूट के जमीन में गिर जाए बिटिया उसी को थोड़ा थोड़ा खा खा के पानी पी रहे। और जब 5000 वर्ष बीता ना, भोजन करना बंद कर दिया, केवल पानी पी करके रहने लगे 7000 वर्ष तक। और 7000 वर्ष के बाद मेरी बेटियों जानते हो क्या किया? सांस लेना भी बंद कर दिया। अपने योग के बल पे अपने प्राण को अपने कंठ में उपस्थित कर दिया। दाहिने पैर पर खड़े हो गए, बाएं पैर को ऊपर उठा लिया, दाहिने पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े हैं और दोनों हाथों को ऊपर किए हैं 10,000 वर्ष तक। इतनी भयानक तपस्या, 23,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया। और जानते हो स्थिति क्या हो गई थी? हरियास्थि मांगत रही रहे बसदीरा। हाँ, अस्थि मांगत रहे बसदीरा। हाँ, अस्थि मास्त्र रही गया बसदीरा। तदपि मनागम नहीं पीरा, तदपि मनागम नहीं पीरा। केवल हड्डी हड्डी बची थी, लेकिन लगन, हाय हाय, दिन दूना रात चौगुना परमात्मा से मिलने की लगन लगी हुई है। पीछे नहीं हटूंगा, प्राण निकल जाएगा, मर जाऊंगा, लेकिन जब तक तेरा दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक पीछे नहीं हटूंगा। ये स्थिति बड़ी है। मनु और शत्रुपा के तपस्या को देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं सैकड़ों बार आए। विधि हारी हार तप देखी अपारा। अब मनु समीप आए बहुबारा। कौन कौन? विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने शंकर। कई बार आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाजे। हर बार लोभ दे रहे हैं, बेटा मांग लो, बेटी मांग लो, लोक मांग लो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो सब मांग लो। लोभ दे रहे हैं, लेकिन इतने अडिग हैं कि इनके लोभ के आगे झुके नहीं। अंत में जानते हो क्या हुआ?